हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे। आज एक बार फिर से हम करंट अफेयर श्रृंखला का अगला पार्ट लेके आ गया हूं। देख रहा हूं कि आप लोग इस करंट अफेयर श्रृंखला को बहुत लाइक कर रहे हैं और कल जो हम प्रश्न पूछे थे उसका काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया और कुछ लोगों ने उसके बारे में डिटेल में भी लिखा। तो आप लोग उसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में और उसको डिटेल उसके बारे में जितना पता हो उतना लिखा करिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे एक बार लिख देंगे, दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जल्द ही हम बस संविधान का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसमें एक एक पार्ट करके लाएंगे। 400-600 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन उसमें बनाएंगे और सारे के सारे प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड लेवल के होंगे और सारे एग्जाम के लिए उतना ही पर्याप्त रहेगा। रामबाण का काम करेगा, संजीवनी बूटी का काम करेगा। आप देखते जाइए। चलिए, आज हम लोग 81 से लेकर 100 तक पूरे आज हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 81 प्रश्न से शुरू करते हैं। 81वां प्रश्न है 81। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किस शब्द को चुना गया? 2019 किस शब्द को चुना गया? ये देखिए 2019, तो ये जलवायु आपातकाल, जलवायु आपातकाल को चुना गया, क्लाइमेट इमरजेंसी। और अगर 2018 का पूछे तो टॉक्सिन, क्या? टॉक्सिन 2011 का टॉक्सिन है जिसे विषाक्त कहते हैं। तो याद हो गया। 2019 का ये क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नहीं, वर्ड ऑफ द ईयर जलवायु आपातकाल। अब अगर पूछे 18 का तो टॉक्सिन। अब अगर हिंदी का पूछे, किसका? हिंदी का, तो आप बताएंगे हिंदी का 2019 का था संविधान। क्या था? संविधान। और 2018 का नारी शक्ति। 2019 का संविधान, 2018 का नारी शक्ति। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी 2019 के लिए? मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों। मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों। आप देखिए, कहने के तो केवल 20 प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न, लेकिन कम से कम एक वीडियो हमारे 50 से 60 से 70 प्रश्न रहते हैं। तो उसको आप कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करते चलिए। इस प्रकार आपका 700-800 मैक्सिमम 1000 की ऐसे नोट्स कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी आप एग्जाम दोगे, सारे के सारे करंट यहीं से रहेंगे। करंट आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न 83। 39वां भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अब देखिए इसकी थीम क्या थी? व्यापार करने में सहजता, सहजता, व्यापार करने में सहजता। अगर भागीदार देश पूछे तो अफगानिस्तान। फोकस देश, मतलब फोकस देश अगर पूछे तो दक्षिण कोरिया। और फोकस राज्य अगर पूछे तो बिहार और झारखंड। क्लियर है ना? फोकस राज्य बिहार और झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2019 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। किसे हराए हैं? रोजर फेडरर को हराए हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। नोवाक जोकोविच जीते हैं, रोजर फेडरर हारे हैं स्विट्जरलैंड के। अगर हम महिला की बात कर लेते हैं तो महिला एकल खिताब सिमोना हेलेप ने जीती हैं। सिमोना हेलेप ने रोमानिया की हैं। और हराई किसको हैं? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स को आप लोग जानते होंगे, यूएसए की हैं, अमेरिका की। नेक्स्ट प्रश्न। बजट 2020 में भारत में मौजूदा कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? कितने? तो ये 5 पौराणिक स्थल को पर्यटन स्थल में विकसित किए जाने की बात की गई है, 5। अब देखिए 5 कौन कौन है? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश 1, शिवसागर असम में है 2, धौलावीरा गुजरात में 3, आदिचेल्लूर तमिलनाडु में 4, राखीगढ़ हरियाणा। तो ये 5 जो हैं
इन्हीं को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न, टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स, पुस्तक के लेखक कौन है? ये राहुल अग्रवाल हैं। अब देखिए, भारती एस प्रधान और राहुल अग्रवाल ये संयुक्त रूप से दोनों लोग लिखे हैं। कौन कौन? राहुल अग्रवाल, भारती एस प्रधान। तो ये दोनों लोग को आप याद रखना है कि संयुक्त, अगर भारती एस प्रधान देता है तो वो टिक कर देना है, राहुल अग्रवाल दे रहा है तो वो कर देना, अगर दोनों दे रहा है तो ये संयुक्त। और रियली बात क्या है कि दोनों लोग संयुक्त रूप से ही इसे लिखे हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें मोदी जी के बाल्यकाल से लेकर, बचपन से लेकर पीएम बनने तक का सफर का पूरा वर्णन किया गया है। अब आगे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 87। भारत सरकार किस तिथि को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की? तो आप जानते हैं मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने थे वैसे गांधी जी के जयंती पर 2000 गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसका? स्वच्छ भारत अभियान का। नेक्स्ट प्रश्न, 21 जनवरी 2020 को खुले में शौच मुक्त अवार्ड किस शहर को दिया गया? तो ये दिया गया है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न, 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता या किसे मिला यह पुरस्कार? तो ये मिला है, देखिए, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। ये दोनों लोग पाए हैं। बजरंग पुनिया रेसलिंग खेल से संबंधित है और दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स हैं। अब देखिए, ये जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त, एक प्रश्न खूब पूछता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के कप्तान भी रह चुके थे, खिलाड़ी हैं, तो उन्हीं के उन्हीं को उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ध्यानचंद के। अब ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगर पूछे हॉकी का जादूगर तो आप कहेंगे ध्यानचंद। नेक्स्ट प्रश्न, बाघों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? बाघों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं। आप जानते होंगे कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? एमपी को। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बाघों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब आगे देखिए, इससे जुड़े तथ्य देख लीजिए कि भारत में अगर कुल बाघों की संख्या पूछे तो 2967, कितना हो गया? 2967 बाघ अपने देश में वर्तमान में हैं। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में कितना है? 526 एमपी में है। 2 कम कर दीजिए, 524 कर्नाटक में, उत्तराखंड में 442। इस प्रकार आप याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442 और कुल भारत में 2967 बाघ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में। 92, 4 फरवरी 2020 को 203 केजी वजन उठाकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए, ये देखिए, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी है 203 केजी में। कौन? मीराबाई चानू। ये जो हैं यही जीती हैं। इसके पहले ये थाईलैंड में जो हुआ था प्रतियोगिता, उसमें 201 केजी, कितना? 201 केजी उठाकर भार ये जीती थी और यहाँ पे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी है 203 केजी उठा करके। तो ये 92 प्रश्न इस प्रकार से हमारा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, 93, राजस्थान के किस झील, वेरी इंपॉर्टेंट, किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई? तो ये है सांभर झील। सांभर झील में मौत हुई है। नेक्स्ट, 94,
822 खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किसकी सरकार है? इस समय भाजपा की सरकार, पहले कांग्रेस की थी, अब भाजपा की सरकार आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट प्रश्न 95, 6 मार्च 2020 को किस देश को हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश किया गया? तो ये अपने देश भारत को 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, प्रवेश मिला है। 96, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इसका नाम क्या रखा गया है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री थे, अब उनका निधन हो गया है तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 97, किस वर्ष तक भारतीय रेलवे ने कार्बन का शुद्ध, ये देखिए शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनाने की घोषणा की? तो याद रखिएगा 2030 तक। कब तक? 2030 तक। अगर एक चीज और पूछ ले प्रश्न, तब उसको आप देखिए ध्यान से कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य, रेलवे में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रेलवे का कब तक है? वह है 2023 तक। 2023 तक 100% विद्युतीकरण। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सराय, ये देखिए सराय, कौन सा राष्ट्र ज्यादा प्रभावित हुआ? तो ये फिजी। कौन? फिजी। ये 98 हो गया। 98 प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए। आज 98 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कम है, तो कल हम लोग 100 पूरा कर लेंगे। अब देखिए, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था। कल हम आपसे पूछे थे ये कि 2011 में विश्व कप कौन जीता था भारत? तो कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी, माही ने किए थे, माही ने किया था ना, तो ये उनकी ही कप्तानी में हम लोग विश्व कप जीते थे। और एक प्रश्न पूछे थे कि यही पूछे थे ना कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो नॉर्वे पहले स्थान पे था, हमने बताया था, और भारत 51 स्थान अपने भारत का था। तो आज का प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देते हैं तो हमको लगता है कि हमारा वीडियो देख रहे हैं और इंटरेस्टिंग लोग हैं और लाइक भी कर रहे हैं। इसलिए हम एक प्रश्न पूछता हूं और उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर आपसे पुटअप करेंगे, उसका आंसर, उसके बारे में जितनी डिटेल आपको मालूम हो पूरा का पूरा विस्तार रूप से लिखा करिए। तो आज का प्रश्न क्या है? 26 जनवरी 2020 को भारत के 71 मतलब 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए? अब आपको यही कमेंट बॉक्स में बताना है, देश का नाम और राष्ट्रपति का नाम क्या था, कौन शामिल हुए थे। ये आज का प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारी सीरीज अच्छी चल रही है, और हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप देख रहे होंगे, कहते होंगे कि हाँ क्या सीरीज चल रही है, तो ये सीरीज मान के चलिएगा कि कम से कम हम बनाएंगे 50 सीरीज। 50 सीरीज आपको देंगे। आज पार्ट नंबर 5वां है। 50 अगर दे देंगे तो आपके 1000 पूरे हो जाएंगे करंट, और सारे के सारे एग्जाम आप अच्छे से निकाल लेंगे। 1000 इसी में से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आएंगे, और हमारा ध्येय आपकी सफलता, आपको एक सरकारी नौकरी दिलानी है तो दिलानी है। आप सब चैनल को देखते रहिए, जुड़े रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम भेजें और नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, बहुत जल्द आपके बीच में लाऊंगा संविधान, उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से, और कुछ दिन चलने के बाद आपको लाइव क्लास दूंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा। सारे के सारे सिस्टम दुरुस्त रहेगा। आप अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।